इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है, वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में इथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोआ तक बजरिया अटलांटिक ओशन लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साला बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद अब उसकी जेनोआ के पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप्स अब जेनोआ तक पहुंचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे। ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स लेकर वो जेनोआ तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। डिग्राटिया के कैप्टन ये सारा माजरा देख तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी तो वहां उनको लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट के क्रू को ले उड़ी तो कई ने कहा कि समंदर की कोई बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मनगढ़ंत बातों में एक बात सच्ची थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसात होते आ रहे हैं। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर मैरी सेलेस्ट को जब रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई और एक मर्तबा तो सफर पे रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हुई और वो चल बसा।
इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट पर जिनों और आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से लेकर मैरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा।